ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में अ, हम लास्ट क्लास में इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ रहे थे हम लोग, और नेस्टेड इफ पढ़ा था हमने, और हमको पढ़ना था नेस्टेड एल्स, नेस्टेड इफ विथ एल्स कॉम्बिनेशन से। बट उसके पहले विकास म्यूट पे जाओ, आपकी आवाज़ आ रही है। तो उसके पहले मुझे एक चीज़ रिवाइज कराना है आप लोगों को। जीसीसी कंपाइलर का फॉर्मेट किस उसमें यूज़ करते हैं, उसके बाद हम इफ एल्स स्टेटमेंट पे जाएंगे, क्योंकि कई लोग ना उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं आप लोग। तो दिस इज डे 8। टॉपिक है आज का और थोड़े टाइम के लिए, हाउ टू यूज जीसीसी कंपाइलर ऑन लिनक्स टू कंपाइल सी प्रोग्राम्स। ओके, तो सिंटैक्स, इसके कुछ कपल ऑफ सिंटैक्सेस हैं। सिंटैक्स 1 बाय डिफॉल्ट जीसीसी कमांड का नाम है, एंड देन प्रोग्राम फाइल नेम, प्रोग्राम फाइल नेम .c। दूसरा सिंटैक्स है इसमें, इस पे मूव करने के पहले मैं बता दूं तो, लेकिन इसमें होगा क्या, जीसीसी प्रोग्राम नेम .c फाइल को हम जब कंपाइल करेंगे तो ये जो नाम हो सकता है कुछ भी हो सकता है, .c एक्सटेंशन होगा। तो ये जो जीसीसी कंपाइलर बाइनरी बनाएगा कंपाइल करने के बाद, बाय डिफॉल्ट बनाएगा a.out, ये नाम होगा बाइनरी का। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिखूं जीसीसी प्रोग्राम 1.c, तो ये कमांड रन होने के बाद जो बाइनरी बनाएगी वो ये बनाएगी बाय डिफॉल्ट। तो ये एक सिंटैक्स है, जीसीसी रहेगा एंड देन फाइल नेम, इसमें आउटपुट जो आएगा a.out रहेगा। दूसरा सिंटैक्स है जीसीसी प्रोग्राम फाइल नेम -o stands for object, binary name ठीक है। इस केस में क्या होता है, जो बाइनरी बनती है या कंपाइलर का जो आउटपुट होता है, इस केस में तो a.out था, इसमें बनेगा बाइनरी नेम, जो नाम दोगे आप उस नाम की बाइनरी बन जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल जीसीसी, हमारे प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम 1.c -o, हमने वो बाइनरी का नाम दिया प्रोग्राम 1.out। तो इसका जो आउटपुट बनेगा, आउटपुट फाइल बनेगी इस केस में, वो बनेगी प्रोग्राम 1.out, क्योंकि हमने ये स्पेसिफाई किया है। आप जो स्पेसिफाई करोगे वो बन जाएगा XYZ कुछ भी। तो मैं इसकी जगह क्या क्या दे सकता हूँ, मैं इसकी जगह प्रोग्राम डॉट बिन भी दे सकता हूँ मैं, तो उसके से बाइनरी बनेगी प्रोग्राम 1.bin, सॉरी जो भी है बिन। मैं चाहूँ तो इसकी जगह मैं सिर्फ प्रोग्राम भी लिख सकता हूँ, प्रोग्राम, कोई एक्सटेंशन नहीं देना मुझे। तो इस केस में जो बाइनरी बनेगी वो प्रोग्राम बनेगी। तो बाय मिस्टेक अगर कोई ऐसे लिख दे मुझे प्रोग्राम फाइल ऐसी चाहिए, मुझे तो भाई प्रोग्राम डॉट ए चाहिए, ए एक्सटेंशन चाहिए, तो उस नाम की फाइल बन जाएगी, आप जो दोगे वो बन जाएगी।
बस इसमें एक थंब रूल है, इसका एक रूल आप ये रखना है जो आप लोग मिस कर रहे हो कभी-कभी। रूल ये है कि जब भी आप हाइफ़न ओ स्पेसिफ़ाई करोगे, हाइफ़न ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट आर्गुमेंट होगा वो हमेशा बाइनरी नेम रहेगा। ये हमेशा बाइनरी नेम रहेगा, साथ में चलेंगे हमेशा। तो इसका मतलब ये है कि साथ में चल मैं तो क्या करता हूँ, ये हमेशा साथ में रहेंगे दोनों, जहाँ भी रहे, ये पहले भी आ सकता है। ये उठ के स्टार्टिंग में यहाँ भी उठा सकते हो आप। उस केस में क्या होगा ये मैं दिखाता हूँ दूसरे केस में। मैं अगर इसको ऐसा लिखूँ, ये वाली कमांड को फर्स्ट वाले को जीसीसी ऑब्जेक्ट फाइल बनाना है, प्रोग्राम 1 डॉट आउट, और कंपाइल फाइल नेम और सोर्स फाइल का नाम क्या है हमारा, प्रोग्राम 1 डॉट सी। तो देखो मैंने जैसा बोला था, साथ ये दोनों साथ में रहेंगे हमेशा। अगर आप हाइफन ओ लिख रहे हो, बाइनरी नेम स्पेसिफाई करो तो साथ में रहेगा। आप ये जो सोर्स फाइल है आपकी डॉट सी फाइल है वो कहीं भी लिख सकते हो। तो ये आप पीछे लिखो या आगे लिखो, डजेंट मैटर, वो समझता है उसको कि भाई हाइफन ओ मतलब हाइफन ओ के बाद जो आएगा नेम वो बाइनरी का रहेगा, और उसके बाद जो भी है वो आपकी डॉट सी फाइल रहेगी। ये सिंटैक्स है, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है, ये तो बाद में वीडियो आके देख सकता है। इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में, लेकिन कुछ लोगों को डाउट था तो मैंने सोचा ये कवर करता है। ओके, तो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ जो हमारा एग्जिस्टिंग टॉपिक चल रहा था। हैंग हो रहा है। तो हमारा चल रहा था, हमने नेस्टेड इफ पढ़ा था। नेस्टेड इफ, इस बार पढ़ेंगे नेस्टेड इफ विथ एल्स स्टेटमेंट। तो सिंटेक्स क्या रहता है इसका, दिस इज डे 8.1 या 2.8। तो इसका अब सिंटेक्स क्या रहता है सी प्रोग्रामिंग में, जिसको इफ स्टेटमेंट, किसी की अगर फर्स्ट क्लास है आज तो सिंटेक्स प्रीवियस वीडियो देख ले, वो कैसे इफ एल्स क्या स्टेटमेंट होता है, क्या यूज होता है। तो सिंटेक्स क्या रहता है, इफ ओपनिंग पैरेंथेसिस, यहाँ पर कोई कंडीशन आएगी, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रेस, यहाँ पर आप कुछ भी आप कोड लिख सकते हो। फिर इफ नेस्टेड इफ है, राइट, इफ के अंदर इफ दूसरा इफ आएगा इसके अंदर, उसकी खुद की एक कंडीशन होगी, और ओपनिंग ब्रेस या फिर कोड लिखो आप खुद का, और फिर से इसके अंदर एक और इफ लेते हैं, इफ के अंदर कंडीशन, और इसके अंदर खुद का कुछ तो कोड आएगा, और देन यहाँ और अंदर नहीं जाते, 3 लेवल तक जाते हैं, तो ये इफ खत्म होगा। अब मैंने बोला है ये तो नेस्टेड इफ है, लेकिन हमको एल्स भी साथ में करना है, एल्स का एग्जांपल। तो ये इफ है, इसका एल्स पार्ट इसके नीचे आएगा, जस्ट एल्स पार्ट, इसमें आप कोड लिखो कुछ ये। तो इस केस में क्या होगा, या तो ये इफ एग्जीक्यूट होगा या फिर ये एल्स एग्जीक्यूट होगा, दोनों में से कोई एग्जीक्यूट होगा। अब ये एल्स तो इफ इसका है, इसका इफ एल्स का, दिस ये वाले इफ का एल्स, ये इसके नीचे पहले क्लोजिंग ब्रेसेस, देन एल्स, देन ये आपका क्लोजिंग ब्रेसेस। तो ये जो एल्स है ये इफ का है, ये लाइन में। फिर ये वाले इफ का, तो ये नीचे आके यहाँ पर मैं क्लोज करूंगा इसको, स्पेस की कमी है मेरे पास, एल्स ये ओपनिंग ब्रेसेस लाइन और ये क्लोजिंग ब्रेसेस। तो ये इसका सिंटैक्स है। तो हर एक इफ का एल्स है हमारे पास। पहले जो प्रीवियस क्लास में वीडियो में हमने पढ़ा था सिर्फ इफ थे, एल्स नहीं थे। तो एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा, यहाँ पर पुराना वाला एग्जांपल ही लेंगे।
हम वेरिएबल्स लेते हैं, क्या तीन तीन वेरिएबल्स हमारा इंटीजर एज इक्वल टू 20, इंटीजर सिटीजन इक्वल टू 1, इंटीजर वोटर आईडी वोटर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू 1। ठीक है, ये तीन वेरिएबल लिए हमने और उनको असाइन वैल्यू कर दी हमने। तो अगर हम कोड लिखते हैं यहाँ पर, ऐसा लिखते हैं, इफ एज ग्रेटर इक्वल टू 18 है तो कुछ करेगा। ये क्या करेगा? अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ न्यू लाइन कैरेक्टर यू आर 18+। ठीक है, अब नेस्टेड इफ का एग्जांपल देना है हमें, तो इसके अंदर एक और कंडीशन लिखते हैं। इफ अगर 18+ है तो एक और कंडीशन चेक करेंगे हम, इफ सिटीजन इक्वल टू 1, ये सिटीजन है, 18+ हो गया। अब चेक करेंगे सिटीजन है क्या वो। अगर सिटीजन है तो ओपनिंग ब्रेसेस, अगर तो सिटीजन हो तो अंदर आएंगे या प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ न्यू लाइन कैरेक्टर यू आर सिटीजन। ठीक है, इसके अंदर एक और, अगर सिटीजन है फिर एक और चीज चेक करेंगे हम, इफ वोटर आईडी इक्वल टू 1। भाई आप सिटीजन हो लेकिन वोटर आईडी है क्या आपका? वोटर आईडी बनवाया आपने? यस। तो हम बोलेंगे इसको प्रिंट एफ, मैसेज दे देंगे यू हैव वोटर आईडी you have voter ID, इसको कहाँ लिखूं मैं? You have voter ID, you can vote, you can vote, ऐसे कुछ था। अब हर इफ का अपन को एल्स भी लिखना है यहाँ पर, एग्जाम्पल के लिए एल्स। तो एल्स ब्लॉक में क्या मैसेज देना है यहाँ पर? वोटर आईडी अगर है तो बोलेंगे यू हैव वोटर आईडी यू कैन वोट। इसका एल्स पार्ट क्या आएगा? अगर वोटर आईडी नहीं है तो एल्स पार्ट में आएगा, मैसेज प्रिंट करो आप यहाँ पर, प्रिंट एफ यू डोंट हैव वोटर आईडी कांट वोट। ठीक है, ये इसका एल्स था। इसका एल्स सिटीजन हो तो आप ये चेक करो, नहीं है सिटीजन तो इसका एल्स आएगा यहाँ पर क्लोजिंग ऑफ ब्रेस एल्स। तो सिटीजन है तो ये करेगा, सिटीजन नहीं है तो बोलेगा, मैसेज देगा, एल्स पार्ट में जाएगा। सिटीजन नहीं है, सिटीजन का वैल्यू 1 नहीं तो एक मैसेज एल्स पार्ट में जाएगा, बोलेगा प्रिंट एफ न्यू लाइन कैरेक्टर यू आर नॉट, अब सिटीजन नहीं हो, कांट वोट डबल क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। ये इसका ये इफ का ये एल्स हो गया। अब उसके टॉप, इसके पेरेंट ये वाला, इसका एफ एल्स कहाँ है, इस इफ का एल्स कहाँ है? तो सबसे पहले इसको ब्रेसेस क्लोज करेंगे और इसका एल्स पार्ट लिखेंगे यहाँ पर, ओपनिंग पैरेंथेसिस, और एज अगर 18 से ज़्यादा नहीं है तो उसको मैसेज देंगे। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स में जाएगा इसमें, तो यहाँ हम मैसेज देंगे प्रिंट एफ यू आर अंडर एज और कांट वोट। ये स्पेस की कमी है तो मैं यहाँ पर एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगा रहा हूँ। किसी को डाउट समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? ये तो
तो अभी मुझे बताओ समझ में आया आप लोग को इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा ये 3 वैल्यू के साथ? अगर नहीं बनेगा तो अच्छा 1 बाय बोलो, पहले पहले गर्ल्स के पास जाते हैं, पहले दिव्यांशी बोलेगी। हाँ, तो you are 18 plus, right? You are citizen, you have voter ID, you can vote. That's correct answer. ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं ना इनपुट चेंज कर रहा हूँ, मैं इनपुट चेंज कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट पर्सन कोई बोलेगा जिसको पता है इसका आंसर, जिसको समझा प्रोग्राम, मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। एज तो कैंडिडेट का 20 है या 25 है अभी, और बट वो सिटीजन नहीं है। वोटर आईडी है, उसने लगता फेक वोटर आईडी बना लिया, बट वो सिटीजन नहीं है। ये होता नहीं है वैसे, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, तो विकास आप बताओ क्या आएगा इसमें आउटपुट? ओके, मैं लिख रहा हूँ इधर। हाँ, बोलो यू आर 18 प्लस, ठीक है। यू आर 18 प्लस, ठीक है। उसके बाद नो नो नो, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ आपको, ठीक है। तो क्या होगा, ओके, मैं फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ कोड आएगा, ये कंडीशन चेक करें, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 क्या, तो अपना एज है 25, कंडीशन हो गया ट्रू। ट्रू मतलब वन भी बोलते हैं, ट्रू हो गया तो ये मैं अंदर आऊँगा, इसके अंदर आऊँगा, ये प्रिंट करूँगा, तो ये प्रिंट हो गया अपना यू आर 18 प्लस, ओके। इसके बाद मैं यहाँ कंट्रोल यहाँ आएगा, चेक करेगा इफ सिटीजन है क्या, सिटीजन इक्वल टू 1 है क्या, सिटीजन की वैल्यू तो है 0, तो ये जो कंडीशन हो गई फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स है 0, तो मैं इसके अंदर आऊँगा नहीं, कंट्रोल इसके अंदर नहीं आएगा, ब्लॉक ये पूरा पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा एज इफ ब्लॉक पूरा स्किप हो जाएगा, ये स्किप हो जाएगा। तो इफ कंडीशन फॉल्स हुई वाली, तो उसके लिए हमने ये कंडीशन लिखा, एल्स में जाएगा बाय डिफॉल्ट। इफ कंडीशन फॉल्स हुई मतलब सिटीजन नहीं हो आप, तो एल्स में आएगा, यहाँ पर चले जाएगा डायरेक्ट बिना कंडीशन एल्स, तो ये प्रिंट करेगा यू आर नॉट सिटीजन, दैट इज ट्रू। ये सिटीजन 0 है, सिटीजन नहीं हो आप, तो ये आना चाहिए मैसेज, यू आर नॉट सिटीजन, यू कांट वोट, ऐसा कुछ। और फिर इससे अब बाहर आओगे तो इधर आओगे, अब चूंकि पहला ये आपका इफ स्टेटमेंट ऊपर वाला ट्रू हो गया, तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा नहीं, एल्स वाला तभी एग्जीक्यूट होगा उसका। ये किसका एल्स है, ये एल्स है इसका। तो इफ अगर कंडीशन ट्रू हो गई और एग्जीक्यूट हो गई, तो एल्स वाला एल्स पे नहीं आएगा, तो एल्स छूट जाएगा, तो ये 2 मैसेज आएंगे, ठीक है। हाँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं उसको नीचे करता हूँ। किसी और को डाउट हो सकता है, जिसकी फर्स्ट क्लास है वो थोड़ा पेशेंस रखे और पुराने वीडियोस देखें यूट्यूब चैनल से। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है किसी को ले सकता है, मैं इसको इधर कहाँ लगाऊँ, यहाँ लगा, मैं कैन वेट 30 सेकंड वेट करूँ किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो। ओके, तो अभी भी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। किसी को लग रहा है कि थोड़ा फास्ट जा रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है कि सर थोड़ा फास्ट हो रहा है। ओके, डे 8 प्रोग्राम 2। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे, टॉपिक था हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट ये हमारा टॉपिक था, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इसकी
इसकी ना 3 कैटेगरी थी, 3 टाइप्स होते हैं, 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी थी सिलेक्शन बेस्ड या पहली कैटेगरी थी सिलेक्शन बेस्ड, सिलेक्शन टाइप और डिसीजन मेकिंग। तो दूसरी कैटेगरी क्या थी? इटरेशन। या और लूपिंग। जो तीसरी कैटेगरी थी वो थी जंप स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे अभी तक सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या क्या पढ़ा था हमने? इफ कंडीशन, इफ एल्स, if else, if else, nested if, nested if with else, ये पढ़ा था लास्ट टाइम। मैंने एग्जांपल दिया था इसका, लेकिन इसमें एक और लास्ट टाइम मिस कर दिया था, स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट्स ये मैंने मिस कर दिया था। और सेकंड और थर्ड हमने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं बता दूं सेकंड थर्ड में लूप्स में ना, सी प्रोग्रामिंग में 3 लूप होते हैं, इसमें 3 लूप्स होते हैं। फोर लूप, यस, वाइल और डू वाइल, 3 लूप होता है। और जंप में हमने पढ़ा था, जंप में आपका कुछ चीजें आती हैं, जैसे हो गया ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक के बाद हो गया आपका कंटिन्यू, और कंटिन्यू के बाद हो गया गो टू। हम नेक्स्ट क्लास में देखें क्या एग्जाम, और गो टू के बाद रिटर्न। तो ये होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट सी में, सिलेक्शन बेस्ड और डिसीजन मेकिंग, इटरेशन और लूपिंग और जंप स्टेटमेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये सब पढ़ लिए स्विच को छोड़कर, ये सब हमने पढ़ चुका है स्विच को छोड़कर। तो आज हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच भी ना, तो इसी को स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है बीच बीच में जब भी टाइम मिले। अभी मैं क्योंकि पेज में स्विच कर रहा हूँ, मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ मैं। ओके, तो मैं पेज पे गया मैं अभी। दिस इज डे 8.3। तो हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट। सब स्मॉल में लिखते हैं, सब स्मॉल लेटर में है, स्विच स्टेटमेंट्स। तो स्विच स्टेटमेंट का काम भी यही होता है कि जो इफ एल्स का होता है ऑलमोस्ट वैसे ही होता है। इफ एल्स में ये कंडीशन है तो ये प्रिंट करो, ये है तो ऐसा करो, ये है तो ऐसा करो, यही यूज़ है, बट थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। मैं पहले सिंटेक्स बताऊंगा, तो सिंटेक्स आपको समझिएगा करता क्या है ये। तो सिंटेक्स कैसा है? आप पहले लिखोगे एक वेरिएबल लोगे, उसका नाम लिखो आप एज, ठीक है, और इसमें आप कोई वैल्यू पास करो 10। और ये एग्जांपल के लिए लिया है मैंने। तो क्या कर रहा हूँ मैं, इंटीजर टाइप की एज जो है इंटीजर टाइप का, और इसकी वैल्यू 10। जिसका डेटा टाइप वाला क्लास मिसिंग है, प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक करेंगे, डेटा टाइप की क्लास में बताया था मैंने। तो आप लिखोगे स्विच, सब स्मॉल में, ओपन पैरेंथेसिस, इसको ओपन पैरेंथेसिस बोलते हैं, और इसके अंदर एक कंडीशन आएगी, कंडीशन या फिर वैल्यू की बात है, और ओपनिंग ब्रेस। अब देखना इसमें क्या होता है, इसमें रहेगा केस 1, केस, और ये केस वैल्यू 1, केस हो गया, यहाँ कुछ भी स्टेटमेंट रहेगा प्रिंट करने का, और उसके बाद ब्रेक। ब्रेक क्या है? सी प्रोग्रामिंग ब्रेक एक कीवर्ड है एक्चुअली,
रिजर्व वर्ड है सी का। एक ऐसा हो गया ब्रेक। आप फिर केस केस वैल्यू 2, तो यहाँ आप कुछ भी कोड लिख सकते हो और एन नंबर ऑफ लाइन प्रिंटफ भी लिख सकते हो, हम एग्जांपल देखेंगे। फिर ब्रेक और ऐसे ही केस वैल्यू 3 आप कुछ कोड लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर ब्रेक का सर्विस मॉडल। और एक है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो, ब्रेक लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर क्लोज हो गया। तो ये जो वैल्यू 1 वैल्यू 2 थ्रू 3 है ना, ये एन नंबर ऑफ हो सकती हैं, आप कितना भी वैल्यू रख सकते हो। लेकिन एक डिफ़ॉल्ट होगा और एक स्विच होगा। यहाँ पर एक वेरिएबल आएगा, उसका वैल्यू मैप होगा। तो कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। किसी ने पढ़ा है पहले स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है? ओके, कोई बात नहीं। सिमिलर टू इफ एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, एग्जांपल समझ में आएगा। तो और यहाँ इसको एक चीज़ और बोल सकते हैं, इसको आप एक्सप्रेशन ही बोल सकते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेशन, अलग अलग नाम है इसको, तीनों कुछ भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल, तो यहाँ मैंने आपका एक वैल्यू लिया इंटीजर, एक वेरिएबल लिया एज, उसका एज 10 लिया, ठीक है। अब मैंने स्विच का कोड लिखा, स्विच मैं एज वेरिएबल यहाँ पास करूँगा, ठीक है। और जैसे मैंने बोला ओपनिंग ब्रेस, अब केस के बाद ये जो एज है, ये इंटीजर टाइप है, एक वैल्यू है इसकी, तो यहाँ पर एक इसी टाइप की वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा केस में। तो मैंने लिखा एज 1 है, तो अगर एज की वैल्यू 1 है तो क्या करेगा, कॉलन है यहाँ पर, क्या प्रिंट करूँगा मैं लिखूँगा प्रिंट एफ न्यू लाइन कैरेक्टर आई एम 1 ईयर ओल्ड और ब्रेक कर दूंगा। क्या क्या चीज़ हमें हैंडल करना है वो हम स्विच के अंदर लिखते हैं ज़रूरत के हिसाब से। केस 2, मतलब एज का वैल्यू अगर 2 हुआ तो प्रिंट एफ आई एम 2 ईयर ओल्ड, या ब्रेक कर दूंगा। और सिमिलरली फॉर एग्जांपल केस 3, एक लाइन में भी लिख सकता हूँ मैं, प्रिंट एफ न्यू लाइन कैरेक्टर आई एम 3 years 2 years old और ब्रेक स्टेटमेंट। ऐसे करके मैं कितनी बार भी ले सकता हूँ मेरे को, मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन एक डिफ़ॉल्ट तो होगा इसके पास, एक डिफ़ॉल्ट तो आपको लिखना ही पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। इसको डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट बोलता है, मतलब इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इसमें प्रिंट एफ ऐसा लिख सकते हो एग्जांपल के लिए, आई एम नॉट इन age group, I'm not in age group, 1 2 3 closing break, closing double quote and then parenthesis then semicolon, और ये आपका ये क्लोज कर दिया मैंने स्विच। तो ये काम कैसे करता है, काम कैसे करता है ये?
बराबर, सही समझा आपको। ये मेरा कलर चेंज नहीं हो रहा है, ओके। तो जैसा आपने बोला कि पहले एज, ये वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ, एज 10 हो गया, यहाँ पर 10 एज। अब हो गया क्योंकि ये जो एज में यहाँ 10 आया वो सबसे कंपेयर होगा, 10 इक्वल टू 1 है क्या, यहाँ क्या चेक होगा, 10 एज इक्वल टू 1 है क्या, यहाँ चेक होगा, एज इक्वल टू 1 है क्या, नहीं, नहीं है। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो, तो फॉल्स है, तो ये इस पे जाएगा। फिर चेक होगा, एज 2 है क्या, नो, नहीं आएगा अंदर, इस पे आएगा 3 पे, ये भी फॉल्स है, एज 3 नहीं है तो इसके अंदर भी नहीं आएगा। तो ऐसे करके डिफ़ॉल्ट पे जाएगा। डिफ़ॉल्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो कोई भी इनमें से एग्जीक्यूट नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट जाएगा हमेशा। अगर ऊपर वाला कोई भी केस अगर मैच हो जाता तो डिफ़ॉल्ट पे नहीं आता, तो इस केस में डिफ़ॉल्ट पे आएगा, बोलेगा आई एम नॉट इन एज ग्रुप 1 2 3। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? ओके, अभी मुझे बताओ आप कि मेरा ये नहीं आ रहा है वापस, रेज नहीं कर पा रहा हूँ आपको। रेज कर दूँ मैं? ओके, तो अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर हम। अभी मुझे बताओ, अगर इंटीजर एज जो है मेरी 0 है तो क्या आउटपुट आएगा? यस, डिफ़ॉल्ट पे जाएगा और तो इसका आउटपुट आएगा आई एम नॉट इन एज ग्रुप 1 2 3। अच्छा, दूसरा एग्जांपल मैं बोलता हूँ, इंटीजर एज इक्वल टू माइनस में, माइनस में एज होती नहीं लेकिन प्रोग्रामेटिकली हो सकती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो क्या होगा? डिफ़ॉल्ट में जाएगा। यस, डिफ़ॉल्ट में जाएगा और बोलेगा सेम, आई एम नॉट इन एज ग्रुप 1 2 3। ठीक है, तो ये था बेसिक एग्जांपल। अभी अपन मूव करते हैं इसमें और एडवांस टॉपिक में। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, मैं पेज स्विच कर रहा हूँ। कोई पूछे आपसे ये स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट तो यूज होता है, लेकिन है क्या, स्विच क्या है ये? तो जो स्विच है ना, कीवर्ड है एक, स्विच इज अ कीवर्ड। कीवर्ड मीन्स रिजर्व वर्ड, उसको आप और कहीं एज अ नेम यूज नहीं कर सकते। ओके, ये ओके, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट स्विच के बारे में और एडवांस पढ़ते हैं अभी अपन। तो पता नहीं 4 था या 5 था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो लिखता हूँ अभी। हम स्विच के बारे में पढ़ रहे थे, मैं स्विच लिखूंगा यहाँ पर, स्विच। तो सिंटेक्स क्या था अपना, ये था स्विच का। स्विच, यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन या फिर वैल्यू या फिर वेरिएबल, एक ही बात है। तो और मेरा केसेस रहता है, केस वैल्यू 1 कुछ समथिंग देन ब्रेक, सिमिलरली ऐसा n नंबर वैल्यू आएगा आपका,
और एक डिफ़ॉल्ट रहेगा स्मॉल में, डिफ़ॉल्ट केस, जो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, उसमें ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होता। यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखते एक्चुअली, ये सिंटैक्स है। तो ये स्विच स्टेटमेंट मैंने अपन ने लास्ट टाइम क्या भेजा वैल्यू, मैंने बोला कि ये जब अपना 10 पास कर रहे थे अपन, तो उसमें चला 10 में चल जाएगा, क्योंकि 10 एक जो एक्सप्रेशन होता है, जो वैल्यू होती है, ये ना कुछ इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए एक्चुअली। दिस शुड बी इंटीग्रल वैल्यू। मैं बोलूँगा इंटीग्रल वैल्यू मतलब क्या, इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। तो 10 एक इंटीग्रल वैल्यू है, चला। अगर मैं 10 की जगह 10.5 पास करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा, सिंटैक्स अलाउ नहीं करता। मैं अगर यहाँ पर ए पास करूँ सिंगल कोट में, तो ये चलेगा, क्योंकि सिंगल कोट का एक रिप्रेजेंट करता है एक वैल्यू को, इंटीग्रल वैल्यू को। बाद में बताऊँगा क्या ये क्या रिप्रेजेंट करता है। इसकी एक आस्की वैल्यू होती है, वो रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहूँ कुछ स्ट्रिंग, जैसे हेलो, हेलो इंटीग्रल वैल्यू नहीं, ये भी काम नहीं करेगा, ये पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या मतलब, ये इंटीजर वैल्यू, इंटीजर टाइप की वैल्यू चलेगी। ये फ्लोट है, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू, इसको फ्लोट बोलो, या फिर आप इसको इसकी जगह डबल बोलो, या फिर लॉन्ग डबल बोलो, ये डेटा टाइप है। ये तीनों वैल्यू नहीं चलेंगी। ये है कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, चार टाइप की वैल्यू। चार्ट है मतलब सिंगल कोट में कुछ भी आ सकता है, मीन्स आप सिंगल कोट में ए भी लिख दो, सिंगल कोट में 1 भी लिख दो, सिंगल कोट में कोई सिंबल भी लिख दो, तो ये चलता है। ये जो है इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, सी में डबल कोट्स के अंदर कुछ लिख रहा हो, और चार अरे, जो अभी हमें पढ़ना है एक्चुअली, चार अरे, इसके अंदर कोई ऐसा कुछ भी आप डबल कोट के अंदर लिखोगे वो स्ट्रिंग कहलाएगी, सी में चार अरे, ये नहीं चलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल फ्लोट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, एग्जाम्पल 1, मैं एक फ्लोट वेरिएबल लिया, फ्लोट एज भाई मैं 18.5 का हूँ, और मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, स्विच एज, और केस में फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया कि 10.5 है कॉलन, तो मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट एफ आई एम 10.5, समथिंग लाइक दैट, और ब्रेक करूँगा। और सिमिलरली मैं एक और केस लिख दूँ यहाँ पर, सिमिलरली 15.8। तो ऐसा कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहा है, प्रिंट एफ इनलाइन कैरेक्टर, ये इनलाइन कैरेक्टर लिखा नहीं था मैंने, I am 15 years and 8 months। और ये हर केस का ब्रेक स्टेटमेंट होना चाहिए, और डिफ़ॉल्ट भी होना चाहिए कुछ। तो ये प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम चलेगा क्या, ये प्रोग्राम चलेगा क्या? तो मैंने पहले बोला था कि फ्लोट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है, ये फ्लोट वैल्यू, ये चीज़, ये इस ब्लॉक में आ रहा था, ये प्रोग्राम कंपाइलेशन एरर आएगा। फ्लोट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता स्विच। सिमिलरली एक और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल में एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 में हमने एक चार टाइप का वेरिएबल बनाया, सेपरेट करो इसको। हमने लिखा चार
कैरी पढ़ते हैं कई लोग, लेकिन आइडियली 4 है ये। 4 CH वेरिएबल का नाम है, उसमें हमने लिखा ए कैरेक्टर, सिंगल कोट में लिखते हैं। 4 टाइप का वेरिएबल सिंगल कोट में लिखना है। एक वेरिएबल बनाया हमने, ये उसका वैल्यू है, और हमने लिखा है स्विच ओपनिंग पैरेंथेसिस, एक्सप्रेशन में क्या डाला, ये वेरिएबल डाला CH। तो अब जो केसेस होंगे हमको CH के हिसाब से लिखना पड़ेंगे। जैसे केस आपका कैपिटल है, केस स्मॉल है, और यहाँ लिख देंगे प्रिंट एफ इट्स ए कैपिटल ए, प्रिंट एफ इट्स स्मॉल है। या फिर कोई भी एग्जांपल के लिए बी, तो प्रिंट एफ इट्स बी कैपिटल बी। और भी ऐसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं। फिर डिफ़ॉल्ट आएगा, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट में जाएगा। और हमें कुछ एग्जांपल के लिए प्रिंट एफ में लिख सकते हैं अननोन कैरेक्टर, कुछ तो भी एग्जांपल के लिए अननोन कैरेक्टर, सोच दो स्पेस नहीं है, और ये ब्रेस। तो अभी कोई गैस कर सकते हैं क्या आउटपुट आएगा इसका? ए कैपिटल। होता क्या है कि प्रोग्रामिंग में कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों अलग अलग चीज़ है। केस सेंसिटिव है प्रोग्रामिंग, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो आप लोगों ने सही बोला, ये प्रिंट होगा इट्स कैपिटल ए वाला थिंग। तो पहले आएगा, पहले केस ट्रू हो जाएगा, मैच हो जाएगा, सीच की वैल्यू ये है कि यस, तो ये प्रिंट हो जाएगा। और देखो मैं ब्रेक तो लिखने ही भूल गया, मैं आप लोगों ने बताया नहीं कि ब्रेक मिसिंग है, कंपाइलेशन एरर आता है इसमें। तो यहाँ पर ब्रेक लिखना है, यहाँ पर भी ब्रेक लिखना है, यहाँ पर भी ब्रेक लिखना है, डिफ़ॉल्ट में ब्रेक लिखना है। तो अभी मुझे बताओ कि आप लोग समझ ही जाओगे। मैंने अगर इस केस में मेरा 4 CH है स्मॉल बी, तो क्या आएगा आउटपुट? डिफ़ॉल्ट अननोन कैरेक्टर, अननोन कैरेक्टर। ओके, अब मैं अगर उसका वैल्यू 4 का CH का वैल्यू Z है, कैपिटल Z, तो क्या आएगा? अननोन, अननोन कैरेक्टर। तो ऐसे स्विच काम करता है। हाँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ओके, अभी मैं एक नया पेज ऐड किया मैंने। क्या होता है इसको? ओके, अभी जैसे दिस इज डे 8.5 और 6, जैसे ये नेस्टेड इफ होता है, वैसे ही हमारा नेस्टेड स्विच भी होता है। नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट, नेस्टेड स्विच के अंदर स्विच। ओके, टाइम कितना बचा? अभी तो है 10 मिनट्स। स्विच के अंदर स्विच, सिंटेक्स दिखाऊंगा मैं आज की क्लास में, बाकी हम प्रोग्राम बाद में बनाएंगे। सिंटेक्स क्या होता है? ऊपर एक स्विच आएगा, पहले स्विच या कुछ एक्सप्रेशन, ठीक है, केस 1,
कंडीशन केस, जैसे केस वैल्यू 1, तो इसके अंदर भी एक स्विच आ जाएगा इधर, स्विच एक्सप्रेशन, स्विच ये इधर एक्सप्रेशन नहीं आएगा, वैल्यू 1 ही कॉपी हो जाएगा इधर, वैल्यू 1। तो ये यहाँ पे केस आएगा, केस वैल्यू 1 स्टेटमेंट देन ब्रेक, देन केस वैल्यू 2 या कुछ प्रिंटफ स्टेटमेंट देन ब्रेक, एक ही लाइन में लिख रहा हूँ कि स्पेस लिमिटेड है, ऐसे इसका डिफ़ॉल्ट भी आएगा, डिफ़ॉल्ट कुछ प्रिंट या ब्रेक नहीं आएगा। तो ये केस 1 का था। अभी केस 1 का ये स्विच है, तो केस 1 का ब्रेक भी होगा, केस 1 का ब्रेक हमने लिखा ही नहीं, ये केस 1 है, केस वैल्यू 1 है। दूसरा केस है केस वैल्यू 2, तो इसके अंदर भी आप या तो नॉर्मल आप एक और स्विच बना लो, या फिर कुछ आपका या कुछ कोड लिख दो यहाँ पर, या यहाँ पर ब्रेक लिख दो, ये भी चलेगा, मिक्स कर सकते हो। या फिर केस 3 है आपका, केस वैल्यू 3 है, इसमें स्विच अलग एक और स्विच ले लो इंटरनली, स्विच वैल्यू 3, यहाँ पर खुद स्विच के खुद के केसेस रहेंगे, केस वैल्यू 1 खुद तो भी प्रिंट कर दो, आप ब्रेक लिखो, ऐसे करके बहुत सारे केस बनाओ और डिफ़ॉल्ट रहेगा इसका खुद का। ठीक है, अब इस केस का ये स्विच, ये कोड हो गया, स्टेटमेंट जो भी है, इसका खुद का ब्रेक रहेगा। और ये जो मेन स्विच है, इसका खुद का डिफ़ॉल्ट भी रहेगा, जो स्पेस के चक्कर में दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं। तो कॉम्बिनेशन में n नंबर ऑफ लेयर्स, एक स्विच के अंदर ये स्विच, इस स्विच के अंदर भी एक स्विच आ सकता है, उस स्विच के अंदर भी एक और स्विच आ सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, नेस्टेड है, कितना भी हो सकता है, आपकी नीड के हिसाब से लिखना है। अब जब मैं प्रोग्राम बताऊंगा तो आपको समझेगा। कहाँ पर डिफ़ॉल्ट ब्रेक, कहाँ लिखा, कौन सी लाइन पे, किस पे कहीं तो कहाँ लिखा मैंने, ये ब्रेक तो इसका है, इसका है ये, जैसे ये इसका इसका ये ब्रेक है और इसका ये ब्रेक है, और इसका ये ब्रेक, इसका ये ब्रेक है, इसका ये है, और डिफ़ॉल्ट का होता नहीं है, और इस वाले केस का ये ब्रेक है और डिफ़ॉल्ट का होता नहीं है। आप एक भी मिस करोगे एरर आएगा। एक क्विकली प्रोग्राम बना के देखते हैं इसकी स्विच के ऊपर। तो टाइम कितना बचा है, आई थिंक 10 मिनट्स तो बचे हैं, एक ही 1 आवर का ही वो है ये। तो मैंने जिसकी फर्स्ट क्लास है, आज बता दूं, मैं वर्चुअल मशीन बनाया मैंने, वर्चुअल मशीन को लेकर एक वीडियो है, बाकी स्टूडेंट वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हैं लिनक्स का, तो विंडोज एक्सेस करते हैं ये लोग, प्रोग्राम बनाते हैं वर्चुअल मशीन पे। तो ये मैं क्लियर करूँगा, ये टर्मिनल है हमारा, मैं एक mkdir करता हूँ, हाँ 6 जून, कुछ भी फोल्डर का नाम सेपरेट करने के लिए _2 vi से एक फाइल बनाता हूँ, vi एडिटर से vi टाइप करूँगा मैं, अब प्रोग्राम का नाम program1.c, आप कुछ भी प्रोग्राम का नाम दे सकते हो, एक्सटेंशन .c रखना है, एंटर प्रेस करूँगा, और ऑलरेडी प्रोग्राम था, सॉरी प्रोग्राम 1 ऑलरेडी है, पहले देखता हूँ कितने प्रोग्राम है इसके अंदर। नो, अच्छा मैं mkcd डायरेक्टरी तो गया ही नहीं, मैं क्या था इस फोल्डर के अंदर नहीं गया एक्चुअली में, वो इसलिए वो न्यू फोल्डर था, तभी सोचो उसके अंदर फाइल कैसे बना हुआ है, ऑलरेडी इसके अंदर कोई फाइल नहीं है, क्लियर स्क्रीन से क्लियर हो जाता है। तो अप एरो की से, या फिर अप एरो की नहीं बताता हूँ, vi program1.c, ये फाइल बना, vi से खुला फाइल, अभी देखो आप यहाँ दिखाएगा program1.c न्यू फाइल है। अब इस टाइप करने के लिए आई प्रेस करना पड़ता है, आई मीन्स इंसर्ट मोड, आप नीचे देखोगे यहाँ इंसर्ट मोड में खुली फाइल। अब मैं टाइप करूँ यहाँ पर stdio.h integer main opening closing parenthesis opening brace closing brace और ये रिटर्न स्टेटमेंट। अभी मैं वैल्यू लेता हूँ, यूज़र से लेते हैं, यूज़र से कैसे इनपुट लेना है, पहले एक वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ एज, और इसका वैल्यू हम यूज़र से लेते हैं, कैसे लेते हैं, प्रिंट एफ, शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया मैंने यूज़र से इनपुट कैसे लेना है।
एंटर योर एज, एंटर योर एज, एज इट प्रिंट हो जाएगा। तो स्कैनर से यूजर्स इनपुट लेता है और एज जो है इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज लिखना पड़ता है और आपका एड्रेस ऑफ एज, ये सिंटैक्स है। जिसकी फर्स्ट क्लास है, जिसको नहीं पता वो पुराने वीडियोस देखें। तो एज में कुछ यूज़र रन टाइम, जब प्रोग्राम रन करेंगे तो कुछ वैल्यू एंटर करेगा, तो वैल्यू एंटर कराने के बाद हमको स्विच स्टेटमेंट यूज़ करना है। जो वैल्यू यूज़र करेगा, एंटर करेगा एज में, उसके हिसाब से हम प्रिंट करेंगे कुछ। तो केस अगर 10 प्रिंट किया तो हम बोलेंगे आई एम 10 ईयर ओल्ड, और ब्रेक स्टेटमेंट जैसे मैंने बोला था, केस 20 प्रिंट आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, क्लोजिंग सेमीकोलन, ब्रेक सेमीकोलन, और केस 30 प्रिंट आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, क्लोजिंग डबल कोट, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, सेमीकोलन, ब्रेक, और एक डिफॉल्ट ही बना देता है। और इस न्यू लाइन में लिखता हूँ प्रिंट यहाँ लिखूंगा आई एम नॉट इन एज ग्रुप 10, 20 एंड 30। 10, 30 में से कुछ भी नहीं होगा। ये जो प्रिंट में प्रिंट करोगे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और डिफॉल्ट में आता नहीं। वो तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, वो कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। थैंक्स फॉर करेक्टिंग। तो ये सेव, ये फाइल मेरा प्रोग्राम बनाया, इसको रन करने के लिए बाहर आना पड़ेगा फाइल से। एस्केप की प्रेस करना है कीबोर्ड से, एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ। ये देखो क्या किया मैंने, कॉलन WQ टाइप किया, एंटर प्रेस करूँगा तो बाहर आ जाऊँगा। वेरीफाई करना है फाइल बनी कि नहीं बनी, ls-ltr से ये फाइल बन गई। तो मैंने स्टार्टिंग बताया था कैसे बिल्ड करना है इसको, ये कंपाइल करना है GCC program1.c। तो इसमें कंपाइल कर रहे हैं GCC इस फाइल को। तो मैंने बोला था कि आप जस्ट प्रोग्राम फाइल का नाम लिख रहे हैं तो जो फाइल बनेगी बाइनरी फाइल या आउटपुट फाइल a.out बनेगी, ठीक है। a.out रन कैसे करना है, ./a.out एंटर किया, एंटर योर एज 10, आई एम 10 ईयर ओल्ड। अब देखो आई एम 10 ईयर ओल्ड मैसेज, और वो मेरा कंसोल का जो यूज़र है एक ही साथ आ रहा है। तो मैं इंग्लैंड कैरेक्टर में लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ रिटर्न के पहले, तो हमेशा एक ब्लैंक लाइन दिखेगी। यहाँ पर एक हमेशा ब्लैंक लाइन दिखेगी। तो शिफ्ट कॉलन WQ, फिर से कंपाइल करना, तो टाइप नहीं करना चाहता मैं, अप एरो की दबाऊँ कीबोर्ड से, तो ये कंपाइल करूँगा, नो कंपाइलेशन एरर। फाइल बनी, तो देखो सेम फाइल बना रहे हैं हमारा, तो रिप्लेस कर देगा पुरानी फाइल को, ओवरराइट कर देगा। ये 1024 फाइल थी, ये 25 है। तो अब इसको मुझे रन करना है, ऐसे डॉट/ से रन करूँगा। व्हाट इज़ योर एज 20, तो बोलेगा आई एम 20 ईयर ओल्ड। फिर से रन करना है मुझे, तो अप एरो की, व्हाट इज़ योर एज 30, फिर से रन करना है अप एरो की, और ये 40, तो बोलेगा आई एम नॉट इन एज ग्रुप 10, 20, 30, ऐसे रन होगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग n नंबर ऑफ केसेस बना सकते हो, जो भी चाहो। हाँ, और हाँ, केस के अंदर भी एक स्विच बना सकते हो, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा प्रोग्राम बना के, ठीक है। इसमें कोई डाउट, और कोई सा डाउट? अभी तक 8 क्लासेस हुई है इंक्लूडिंग आज की, इसी में किसी को डाउट, कोई जो पहली बार आया उसको किसी को डाउट कुछ भी सी प्रोग्रामिंग में? ठीक है, तो ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस करो। मैं 10 मिनट दो मुझे, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे और ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसकी लिंक, तो आप लोग रिवाइज कर सकते हो और प्रोग्राम बनाओ, ठीक है। ओके, कल 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 क्लास रहेगी कितने बजे? एक शाम को रहेगी, आई थिंक 8:30। मैं ग्रुप में बता दूंगा, 8:30 शायद, 8:30 पर शाम को, रात को, ठीक है। थैंक यू, बाय।